हाय, मैं हूं रोहित सिंह, आपका अपना प्राइवेट ट्यूटर। तो मैं पढ़ाऊंगा भी आपको प्राइवेट ट्यूटर की तरह। चलिए आज स्कॉलर्स पब में हम पढ़ते हैं 5.2 एक्सरसाइज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 6th क्वेश्चन से। इसके पिछले जो मतलब 5th क्वेश्चन तक के वीडियोस मैंने पिछले इसमें अपलोड कर लिया है। आप ऊपर आई कार्ड में देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट है। आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पूरा प्लेलिस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और शुरू करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे को दबाना ना भूलिए, जिससे हमारा अपडेटेड वीडियोस अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना ज्यादा टाइम यहां वहां बिताए। तो 6th क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था, तो वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो वो फॉर्मूला क्या है, मैं यहां लिख देता हूं। 6th क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, है ना। यहां देखिए, आप देखेंगे लेफ्ट साइड टॉप पे, तो फॉर्मूला ये था कि an इज इक्वल टू वॉट, a प्लस n माइनस 1 d। तो चलिए इसी पेज को अब मैं नेक्स्ट इसमें ये करता हूं। सो स्टूडेंट्स, यही सेम क्वेश्चन आप देखेंगे। ये 6th क्वेश्चन मैंने नेक्स्ट वाले पेज पे कॉपी कर रखा है। ये मैंने ओपन कर लिया, थोड़ा स्क्रीन में छोटा है, आप अपने टेक्स्ट बुक में भी रेफर कर सकते हैं। तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला हुआ है कि -150 क्या टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 11852 के सीक्वेंस में का, मतलब -150 क्या ऐसे बोला है। देखो मैं यहाँ पे मार्क करके बता रहा हूँ। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP AB811, मतलब AP 11852, क्या 11852 ऐसे कर करके क्या कोई नंबर होगा जो -150 आएगा। तो ये हम अभी चेक करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। मैं थोड़ा अपने इसका पेन का जो ओपेक्सिटी है वो बढ़ा दूं, ठीक है। थिकनेस भी बढ़ा देते हैं हम थोड़ा। ओके ठीक है, ज्यादा ही हो गया, 6 थोड़ा 4, ठीक है। ओके, तो देखेंगे। तो अगर जैसे कि हमें फॉर्मूला पता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। आपको क्या करना है, ये इसमें फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू। an मतलब -150 है ना, वो n आपको टर्म नहीं पता है, n पता करना है। अगर मतलब अभी देखो n होल नंबर आया, n होल नंबर होना चाहिए, कभी भी n होल नंबर होना चाहिए, n शुड बी होल नंबर, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये 150 -150 नहीं आएगा। तो चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। an मतलब हमें पता है कि ये टर्म पे -150 है, इज इक्वल टू a आपका 11 है, दिया हुआ है, सही है। मैं यहां लिख लेता हूं a आपका 11 है और d आपका, आप क्या करेंगे, d इस 8 से 11 माइनस करेंगे। याद रखना 11 बड़ा नंबर है, फिर भी 8 से हम 11 ही माइनस करने वाले। तो आपको कुछ ऐसा आएगा 8 माइनस 11 विच इज इक्वल टू -3। तो आपका d -3 आ रहा है। आप यहां पर भी देखेंगे, अगर 5 से 8 माइनस करेंगे तो भी -3 ही आएगा। तो आपका d क्या आया, -3 आया। तो चलिए लिख लेते हैं हम। प्लस n नहीं पता है, वही हमें पता करना है कि 150 कौन से टर्म पे आता है, और d आपका आया है -3। तो चलिए हमने ये लिख लिया है। अब आगे सॉल्व करते हैं इसे। -150 इज इक्वल टू 11 को मैं अगर ये तरफ ले लूं तो वो भी माइनस हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, अभी मैं इसे यहीं रखता हूं, और एक्चुअल में वापस स्टेप रिपीट होगा, तो मैं इसे सोच रहा हूं रफ कर लूं, ठीक है। हाँ, तो 150 माइनस 11 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ये आपका -3 है, ठीक है, इंटू -3। तो अभी -150 माइनस 11 विल बी इक्वल टू -161, सही है, यस। इज इक्वल टू, इस -3 को मैं इसके नीचे लाऊंगा, ठीक है। इस -3 को मैं इसके नीचे लाया, ओके ठीक है। और अब ये क्या हो गया, n-1। आप इसे एक्सट्रीम और एक लेवल अगर ऊपर लेके जाएंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप देखेंगे n इज इक्वल टू -161 अपॉन माइनस तो कट हो जाएगा, है ना, माइनस कट हो जाएगा, माइनस को कट कर देता है, मतलब यहाँ पे +3 हो गया, यहाँ पे आएगा +1। क्या आएगा, +1। तो आपको क्या करना होगा, एलसीएम, इसे भी 3 से मल्टीप्लाई, इसे भी 3 से मल्टीप्लाई,
तो चलिए आगे देखते हैं क्या आया सॉल्व करके पूरा। 164, क्योंकि आप देखेंगे 1 इंटू 3 प्लस 161 164 अपॉन 3। तो क्या आपको ये होल नंबर या नेचुरल नंबर मिल रहा है? होल नंबर या नेचुरल नंबर होना चाहिए, नहीं है। सो दिस इज नॉट एन टर्म ऑफ एपी। सो -150 इज नॉट एन टर्म ऑफ एपी। मैं यहां लिख देता हूं, आपको स्टेटमेंट में एग्जाम में ऐसे लिखना, -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी। ठीक है, तो चलिए अब हम इसी तरह 7th क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे, फाइंड द 31st टर्म। आपको 31st मतलब A31 आपको पता करना है। मैं क्वेश्चन के यहां लिख देता हूं, A31 पता करना है। n का वैल्यू दे दिया है, मतलब n आपका 31 है। Whose 11th टर्म इज 38, मतलब A11 है ये हमारा 38, और ये 16th टर्म है 73। तो आपको क्या करना है, यहां पे इक्वेशन बनाना है। स्टूडेंट्स, ऐसा क्वेश्चन काफी बार आता है और ऐसा क्वेश्चन आपको करना भी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैं यहां लिख लूंगा। देखो मैं अभी स्क्रीन पे नहीं दिख रहा हूं, मतलब एक्चुअली हो सकता है थोड़ा टेक्निकल ग्लिच आ गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं दिख रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं, बट आपको स्क्रीन दिख रहा है। तो चलिए लिखते हैं, और स्पेस भी एक्चुअल में हमें थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा अगर मैं अभी नहीं दिख रहा हूं। तो चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो क्या आ रहा है, आपको 2 टर्म दिया हुआ है। एक 11th टर्म A11 दिया हुआ है, जो कि आपका कितना है, A11 आपका 38 है। तो आप यहां अगर सॉल्व करेंगे, और देखो A16th टर्म भी दिया है आपका, कितना दिया है, 73 दिया है। तो आप क्या करेंगे, इसे फॉर्मूला फॉर्म में लिखेंगे। फॉर्मूला फॉर्म में इसमें आपका n जो है वो 11 है। मैं n लिख देता हूं, n आपका 11 है। हमको d नहीं पता है और a भी नहीं पता है, तो चलिए सॉल्व करके पता करते हैं कि क्या आता है। सो अगर मैं लिखूं A11 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। A11 क्या है आपका 38 इज इक्वल टू a क्या है आपका, a आपका पता नहीं, आपको फर्स्ट टर्म आपको नहीं पता ना, n 38 है, माइनस 1 d। तो आपको क्या आएगा यहां, 38 इज इक्वल टू a प्लस 37 d। एक इक्वेशन आपका तैयार हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन अगर हम रेडी करें तो A16 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d होगा। मैं इसे डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा अगर 16, और इस जगह भी अगर देखेंगे तो मैं A16 की जगह डायरेक्ट मैं 16 का वैल्यू लिखने वाला हूं 73। याद रखना यहां से अलग है, मतलब ये A16 का सॉल्व हो रहा है। 73 इज इक्वल टू 16 माइनस 1 d। और एक चीज हमने गलती की, ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं क्या है। 1 सेकेंड, यहां से आपको रब कर रहा हूं मैं, सॉरी गलती हो गई। ठीक है चलेगा, अभी हम फिर से सॉल्व करते। देखो क्या होता है ना, वो स्क्रीन पे बहुत बार नंबर गलत मिलने से हो जाता है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चलिए देखते हैं। A11 आपका 38 है, तो A11 मैंने अगर यहां पर लिखना है a प्लस 11 माइनस 1 d। A11 लेकिन आपका 38 है, विच इज इक्वल टू a प्लस 10d। तो थोड़ा स्पीड किया मैंने, और यहां पे ये आएगा A16 इज इक्वल टू a प्लस 16 माइनस 1 d। तो ये आपका 73 है इज इक्वल टू a प्लस 15d। हमें 2 इक्वेशन मिलकर तैयार हो गया। आप क्या करो, सेकंड ये इक्वेशन 1 है, मैं इधर रेड पेन यूज करूंगा। ये आपका इक्वेशन 1 है और ये आपका इक्वेशन 2 है। तो अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे। इक्वेशन 2 से माइनस इक्वेशन 1। तो जैसे ही अगर हम करें ऐसे, मैं लिख भी देता हूं a प्लस 15d इज इक्वल टू 73 माइनस a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। तो आप देखेंगे ये अगर माइनस होगा तो क्या होगा, ये तो दोनों कट हो जाएगा, और 15d माइनस 10d विच इज इक्वल टू 5d। और आप यहां पर देखेंगे ये 8 पहले माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 65, और 65 माइनस 30 35। d आपका क्या निकल के आएगा, d आपका जो है निकल के आएगा 7, है ना, डिफरेंस आपका 7 मिल गया।
अब आप इसे कोई भी एक इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, जैसे कि अगर मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूं, डी की वैल्यू आप यहां पर देख सकते हैं लेफ्ट साइड में। तो डी की वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं 38, राइट, इज इक्वल टू ए प्लस 10d है, ठीक है। तो a प्लस d क्या आपका 7 इंटू 10 70 इज इक्वल टू 38। तो a आपका क्या आएगा, माइनस में कुछ तो भी बनेगा, राइट। क्या आएगा 70 माइनस 70, क्योंकि 70 जब लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो माइनस होगा। एक्चुअल में देखो आप ना एक चीज याद रखो, a इज इक्वल टू बी है ना, तो b इज इक्वल टू ए लिख सकते हो, साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। मैंने क्या किया, ये a बचा था उसे इस तरफ लिख दिया और 38 जो है उसे अब ये तरफ लिखूंगा मैं, प्लस 38, और 70 का तो साइन चेंज कर दिया क्योंकि ये वो तरफ जाएगा। तो आपका ये आंसर क्या आएगा, 8 अगेन माइनस करोगे आप 70 से, तो आपका हो जाएगा 62 और बचेगा 32, बट माइनस 32, क्योंकि आप देख सकते हो ये नंबर बड़ा है। आपका फर्स्ट टर्म मिल गया। इसमें पूछा क्या है हमें, 31st टर्म पता करना है। अभी आप डी निकालोगे इसी तरह, आपको ए का वैल्यू मिल गया। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमें ए की भी वैल्यू मिल चुकी है और हमें डी की वैल्यू मिली हुई है 7। अब हम क्या करेंगे, ए 31st टर्म पता करना है। आप क्वेश्चन देखो, फाइंड द 31st टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। में पहले थोड़ा फॉर्मूला लिख देता हूं, एन की जगह पे 31 आएगा, 31। ए आपका मिला हुआ है माइनस 32 प्लस 11, एन क्या है आपका 11, एन सॉरी एन 31 है, एन 31 है माइनस 1 टू डी। अब आपका ये क्या बनकर निकलेगा, माइनस 32 प्लस 30, डी आपका 7 है, देखो डी आपका 7 है, आपको पता है ये चीज। माइनस 32 प्लस 210 है ना, 3 इंटू 7 21, और आगे एक जीरो है, हमने आगे लिखा 210 बना। तो ए 31st टर्म हमें मिल चुका है, जो कि है, आप ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा, आपको आएगा 208 से अगेन आप 30 माइनस करेंगे तो 178 आएगा। साइन बढ़ेगा ही होगा, और ये हमारा आंसर मिल चुका, हमें इसका भी आंसर मिल गया। अब हम करेंगे 8th क्वेश्चन। उसके पहले मैं थोड़ा स्क्रीन क्लियर कर लूं। इस क्वेश्चन में थोड़ा हो सकता है, मुझे लगा कि यहाँ थोड़ा मिस्टेक होने से समय ज्यादा लगा, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स हम अब करेंगे 9th क्वेश्चन। मैंने स्क्रीन थोड़ा क्लियर कर लिया है। तो 9th क्वेश्चन में आप देखेंगे, सॉरी 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन में आप देखेंगे लिखा है कि 50 टर्म्स है, 50 टर्म है, मतलब ऐसे A1, A2, A3 इस तरह A50 तक है, ठीक है, सही है, ओके। लिखा है कि थर्ड टर्म आपका 12 है, मतलब A3 आपका 12 है, तो मैं यहां लिख दूंगा, आपको भी लिखना है जल्दी से। A3 आपका 12 है, और बोला है लास्ट टर्म, देखो शब्दों से खेलने आना चाहिए आपको। लास्ट टर्म इज 106, लेकिन लास्ट टर्म कौन सा है, 50वां टर्म, मतलब A50। तो आपका A50 भी दिया हुआ है, विच इज इक्वल टू 106, सही है, यस। अब आपको यहाँ पे इक्वेशन अगेन फॉर्म करना है, ऊपर यही फॉर्मूला लगाकर जो टॉप में एकदम लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे क्या निकल के आएगा, an इज इक्वल टू व्हाट, a आपको पता नहीं, n-1d आप लिखेंगे। तो मैं ये n की जगह पे ना, 1 सेकेंड, मैं ये n की जगह पे 1 सेकेंड, ओके। सो ये n की जगह पे, ये a n की जगह पे मैं लिखूंगा 3, विच इज इक्वल टू a, ये आपका प्लस है एक्चुअल में, 1 सेकेंड, a प्लस n क्या है आपका, n आपका 3 है, -1d, सही है। लेकिन A3 तो दिया आपका 12, a आपको पता नहीं, और आपको ये 2d हो गया, ठीक है। आपको d पता करना होगा पहले, इस ऐसे इक्वेशन बना के। इस तरह अगेन A50 का करेंगे, 50th टर्म का, a प्लस 50 माइनस 1d, थोड़ा स्पीड करेंगे। A50 क्या है आपका 106 इज इक्वल टू a प्लस 49d। सो अब हम क्या करेंगे,
इक्वेशन हमारा ये 1 मिला है और ये हमारा इक्वेशन 2 है। रेड पेन यूज करता हूं, तो इक्वेशन 2 से माइनस करेंगे इक्वेशन 1, तो इस तरह होगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, a प्लस 49। ये एक्चुअल में सेकंड इक्वेशन हमें पहले लिखना था, तो हम सेकंड इक्वेशन पहले लिख लेंगे। सो मैंने लिख दिया है और ये माइनस करेंगे हम। माइनस करने पे ये आएगा 94 और ये आपका a कैंसिल हो जाएगा क्योंकि a माइनस a 0। 49d माइनस 2d विच इज इक्वल टू 47d। तो आप देखेंगे 47 और 94 एक टेबल में जाता है, 47 1 जा 47 2 जा 94। तो आपका d का वैल्यू क्या आ गया? 2 आ गया, है ना। आपका d का वैल्यू अब 2 आ गया। आप इसे इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो, इक्वेशन 1 में। तो मैं यहां इक्वेशन 1 लिख देता हूं, 12 इज इक्वल टू a प्लस 2d दिया हुआ है। ऐसे करने से ना आपको a मिलेगा, 2d का वैल्यू 2 है, तो 12 इज इक्वल टू a प्लस 4। तो आपको पता होगा a इज इक्वल टू 12 माइनस 4 होगा, जो कि विच इज इक्वल टू व्हाट 8। a का वैल्यू आपको मिल गया, तो फर्स्ट टर्म आपका क्या है? 8। तो आप लिख सकते हैं यहां a इज इक्वल टू व्हाट 8। तो चलिए अब हम इसे हम निकालना, हमें क्वेश्चन में क्या बोला? फाइंड द 29th टर्म। अब आपको 29th टर्म पता करना है। आपके पास a है, d है, तो आप इजीली अब 29th टर्म निकाल सकते हो। तो a29 इज इक्वल टू a प्लस a क्या है आपका? 8 है ना, प्लस d क्या है आपका? 2 है, माइनस 1 d, सॉरी d आपका देखो 29 है, ये n आपका 29 है, ये d आपका 2 है। तो a29 विच इज इक्वल टू 8 प्लस 28 होगा, ये इंटू 2, विच इज इक्वल टू 8 प्लस 28 इंटू 2 क्या होगा आपका? 56। सही है। तो आपका 56 प्लस 8 64। तो आपका ये 29th टर्म भी मिल चुका है। a29 इज इक्वल टू 64, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स 9th क्वेश्चन भी लगभग इजी है, काफी इजी है। 9th क्वेश्चन में भी आपको दो इक्वेशन बनाना है। थर्ड और 9th टर्म दिया हुआ है। थर्ड टर्म मतलब 4 आपका थर्ड टर्म है, a3 आपका 4 है। 9th टर्म मतलब a9 आपका -8 है। आपको पता करना है कि 0 कौन से टर्म पे आएगा। तो चलिए पहले हम जो हमें मिला हुआ है वो लिख लेते हैं। आपको भी यही करना है। a3 इज इक्वल टू क्या मिला हुआ है? 4, और a9 क्या मिला? 9th टर्म मिला आपको -8। तो आप इसे फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे फटाफट। a3 इज इक्वल टू a आपको पता नहीं है ना, प्लस n माइनस 1d। n आपका 3 है, यही आपका n होता है, -1d। लेकिन a3 आपको दिया है 4, सही है ना, 4 दिया है, विच इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 2d। ये आपका एक इक्वेशन तैयार हो गया। मैं लिख लूंगा यहां इक्वेशन 1। अब a9 के साथ ऐसे करेंगे, a प्लस 9 माइनस 1d। सो स्टूडेंट्स आपको पता है a9 आपका -8 है, इज इक्वल टू a प्लस 8d। सही है। आपको क्या करना है, ये इक्वेशन आपका 2 मिल गया, आप करोगे ये 2 मिला इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से माइनस करोगे इक्वेशन 1। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। इक्वेशन आपका 2 क्या है? a प्लस 8d विच इज इक्वल टू -8। सही है, यस। और फर्स्ट इक्वेशन है आपका a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो आपका a तो वैसे ही कट हो जाएगा। 8 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 6, ये 6d हो जाएगा। और ये -8 -4, क्योंकि ये माइनस कंसिडर होगा इस 4 के साथ, तो विच इज इक्वल टू -12। तो ये दोनों कट होके ये हो जाएगा -2। तो d इज इक्वल टू आपका क्या आया? -2। इसी तरह अब आपको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में। तो हम लिख लेंगे यहां पे इक्वेशन 1, 4 इज इक्वल टू व्हाट? a प्लस 2d। तो मैं लिखूंगा 4 इज इक्वल टू a
डी आपको क्या था, -2 था ना, तो 2 इंटू -2 -4, तो ये तरफ जाएगा, तो -4 हमारा 4 के पास जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4 + 4 8, आपका ए भी मिल गया है, डी भी मिल गया है। अब लेकिन आपको पूछा क्या गया है 9th क्वेश्चन में कि जीरो कौन सा टर्म है, ये an है, हमको पता नहीं भैया कि n क्या है, जीरो मतलब कितने टर्म पे आता है, हम सॉल्व करेंगे। लेकिन an का फॉर्मूला तो ये है, आप एकदम टॉप कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में देख सकेंगे, मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूं, यही फॉर्मूला हमें लगाना है। an आपको दिया है 0, a आपको पता है 8 है, प्लस n ही तो ढूंढना है हमें, n नहीं पता है, -1, d आपको पता है -2 है। तो अब ये क्या हो गया, 0 इज इक्वल टू 8 व्हाट, n इंटू -2 -2n, -1 इंटू -2 प्लस 2, ब्रैकेट ओपन हुआ, ये 8 और ये 2 ऐड होंगे 10 होंगे, है ना, तो आप इसे ऐसे लिखेंगे -2n व्हाट प्लस 10। आप इस +10 को इस तरफ मूव करेंगे तो ये क्या बनकर निकलेगा, -2n इज इक्वल टू -10, तो ये माइनस माइनस तो पहले कट होगा, और ये 2 और ये 10 5 से कट होगा, तो आपका n क्या मिला आपको, व्हाट, ए 5th टर्म, क्या मिला, 5th टर्म। सो आपको पता चल गया है कि 0 जो है ये a5 इज इक्वल टू 0 है, मतलब 5 जो है आप लिखेंगे यहां पे 9th क्वेश्चन में, दिस 0 इज 5th टर्म, व्हाट, 5th टर्म ऑफ AP, ठीक है। तो चलिए हम इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी 20 मिनट एक्सीड कर दिया, हमारा रूल है कि हम 20 मिनट का एक वीडियो बनाएंगे ताकि शॉर्ट एंड क्रिस्प लगे लोगों को, ठीक है। तो चलिए, थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन हो गया था इसलिए लंबा हो गया, ओके। और थैंक यू, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक वीडियो देखा है, थैंक यू, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, थैंक यू।